प्यारे बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th क्षितिज पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद की व्याख्या और प्रश्न उत्तर समझाने से पहले आइए हम आपको सूरदास की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि लंबे समय से हम सुनते आए हैं। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए सुनिए पहले सूरदास की कहानी। सुनते हैं कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से ही अंधे। फिर एक बार वे एक जंगल में कुएं में गिर गए और व्याकुल होकर के कृष्ण को पुकारने लगे। अचानक उस जंगल में एक बालक ने आकर हाथ बढ़ाकर सूरदास का हाथ पकड़ा और उन्हें कुएं से बाहर निकाला। जब सूरदास कुएं से बाहर निकले तो उस बालक के कोमल हाथ का स्पर्श पाकर उन्हें अलौकिक अनुभूति हुई और एक और चमत्कार हुआ कि उसी समय उनकी दृष्टि लौट आई। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो वे पहचान गए कि यह कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उधर कृष्ण जी ने जब ये समझा कि सूरदास ने तो मुझे पहचान लिया, तो वे सूरदास से हाथ छुड़ा करके भागने लगे। उन्हें हाथ छुड़ाकर भागते हुए देखकर सूरदास ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे सबल में जानू तो ही। कि हे कृष्ण, मुझे निर्बल समझकर मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम भाग रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से जाकर देखो, तब मैं तुम्हें बलवान मानूंगा। सूरदास ने कृष्ण को हृदय में बसा लिया और यह भी सुनते हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि हे कृष्ण, जिन आंखों से मैंने तुम्हें देख लिया है, अब इन आंखों से मैं यह संसार नहीं देखना चाहता। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और उन्हें ईश्वर की कृपा से, कृष्ण की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उसी दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके उन्होंने इस सुंदर काव्य का सृजन किया। तो आज हम पढ़ते हैं भ्रमर गीत के सूर के पद। सूरदास की कहानी सुनाने के बाद अब हम आपको सुनाते हैं कृष्ण के मित्र उद्धव की कहानी। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के प्रेम के बारे में बताया। यह सुनकर उद्धव ने कहा कि योग का मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा कि गोपियां मुझसे असीम प्रेम करती हैं, उन्हें योग और ज्ञान समझ में नहीं आएगा। उद्धव ने कहा कि मैं गोपियों को समझाऊंगा तो उन्हें अवश्य समझ में आएगा और वो प्रेम और आसक्ति का यह मार्ग छोड़कर योग के मार्ग को अपना लेंगी। यह कहकर कृष्ण की अनुमति से वे ब्रज के लिए निकल पड़े। ब्रज में जाकर उद्धव ने देखा कि सिर्फ गोपियां ही नहीं, वहां के पशु, पक्षी और संपूर्ण वातावरण कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। उन्होंने भरसक ज्ञान के और योग के उपदेश दिए। गोपियों के हृदय से प्रेम के स्थान पर योग को स्थापित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे और अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वे स्वयं प्रेम में डूब गए और कृष्ण के पास जाकर उन्होंने ज्ञान मार्ग के ऊपर प्रेम मार्ग की महत्ता स्वीकार कर ली। जब गोपियों और उद्धव का वार्तालाप चल ही रहा था तो कहीं से एक भौंरा उड़कर आया और वो वहां मंडराने लगा। तो गोपियों ने कहा, तुम इस भ्रमर को देखते हो? कभी यह इस फूल के ऊपर बैठता है, कभी दूसरे फूल के ऊपर बैठता है। तुम भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हो। हमारा मन कोई भौंरा नहीं है जो आज कृष्ण में लगा है कल योग में लग जाए। इसीलिए इन गीतों को भ्रमर गीत नाम दिया गया। भ्रमर अर्थात भौंरा। ये सूर के पद
भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पद 1 में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्य वाले हो। उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो, बड़े भाग्यवान हो। यहाँ बड़े भाग्यवान कहकर गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। उन्होंने कहा कि तुम स्नेह तगा अर्थात स्नेह रूपी धागे में अभी तक बंध नहीं पाए हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन किसी के अनुराग अर्थात प्रेम में नहीं डूबा है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। द्वितीय पंक्ति में अलंकार बता दूं, स्नेह तगा अर्थात स्नेह रूपी धागा, यहाँ रूपक अलंकार है। और नाहिन मन में दोनों शब्दों के अंत में न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तृतीय पंक्ति देखें, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उसके शरीर पर कहीं भी पानी का निशान नहीं पड़ता है। पुरैन पात, इसमें अनुप्रास अलंकार है पवर्ण की आवृत्ति होने के कारण। और पात रहत, इन दोनों में भी अनुप्रास अलंकार है अंत्य अनुप्रास, क्योंकि दोनों शब्दों के अंत में तवर्ण की आवृत्ति हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कमल चाहे जल में रहे चाहे कीचड़ में रहे, न वह कीचड़ में डूबता है न जल में डूबता है, न उस पर कीचड़ का प्रभाव पड़ता है और न जल का प्रभाव पड़ता है। तो गोपियां कहती हैं कि तुम इसी कमल के पत्ते के समान हो। कृष्ण के समीप रहने पर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ज्यों, जिस प्रकार, ये ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जिस प्रकार जल में तेल की गागर डूबी हो तो एक भी बूंद पानी तेल की गागर पर नहीं रुकता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, यहाँ भी रूपक अलंकार है। पाँव अर्थात पैर, न बोरियो नहीं डुबोया है। दृष्टि देखा नहीं है या दृष्टि नहीं पड़ी है। रूप परागी, परागी अर्थात पराग पर। प्रथम चरण का अर्थ है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप रूपी पराग पर नहीं पड़ी है, अर्थात तुमने अपनी आंखों से किसी के सौंदर्य का रसास्वादन नहीं किया है, अर्थात तुम किसी भी सुंदर व्यक्ति के प्रेम में नहीं डूब पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली स्त्रियां हैं और हमारी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी होती है। बच्चों, चींटी जो है जब गुड़ में लिपटती है तो उसके सारे पैर गुड़ में चिपक जाते हैं, पूरी तरह से गुड़ में चिपक जाती है और वो उससे अलग नहीं हो सकती है। तो गोपियां यहाँ पर अपने आप को चींटी बताती हैं और कृष्ण को गुड़ बताती हैं। आइए पद 2 पर आते हैं। मन की मन ही मांझ रही। इस पद में गोपियां कहती हैं कि हम कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहते थे कि तुम्हारे चले जाने पर हमें कितने दुख का अनुभव हुआ, वियोग के क्षण हमने कैसे गुजारे, किंतु तुम तो आए नहीं। तो उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम जाकर किस से कहें, ना ही परत कही। अब तो मन की बात कहीं भी नहीं जाती है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन में अनुप्रास अलंकार है अवर्ण की आवृत्ति होने के कारण, और तन मन में न वर्ण की आवृत्ति अंत में होने के कारण
अनुप्रास अलंकार है। यह गोपियां बताती हैं कि कृष्ण के वापस लौट आने की एक निश्चित अवधि थी। यही आस अर्थात आशा, आधार माने आधार थी हमारे जीवन का। अर्थात हम क्यों जीवित थे? हम तो इसलिए जीवित थे कि कृष्ण एक निश्चित समय बाद लौट आएंगे। तन मन भी था सही, और उनके आने की आशा में हमने समस्त शारीरिक मानसिक व्यथा अर्थात व्यथा को सह लिया। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, किंतु अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणी तो विरह की आग में और जलने लगे हैं। दही का मतलब है यहाँ पर जली। ये दहन करना जो शब्द है, दहन अर्थात जलना, उससे बना है ये दही। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और संदेशन सुनी सुनी में अनुप्रास अलंकार। चाहती हुती गुहार जितहि तय उतते धार बही। हम जिधर अपनी पुकार करना चाहते थे, गुहार मतलब पुकार, उतते धार बही, उधर से ही अन्याय की धारा बह गई है। अर्थात कृष्ण से तो हम अपने मन की पीड़ा कहना चाहते थे, और कृष्ण ने ही यहाँ पर न आकर अन्याय की धारा बहा दी है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। धीर धरहि में यहाँ पुनः अनुप्रास अलंकार है। आइए तृतीय पद पर आते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपनी चोंच में एक तिनका दबाए रहता है, अथवा वह लकड़ी पर बैठता है। यदि वह पानी पीने भी बैठता है तो वह चोंच से लकड़ी भूमि पर रखकर उस पर बैठ कर के तब पानी पीता है। तो हारिल पक्षी किसी भी स्थिति में लकड़ी का साथ नहीं छोड़ता है। तो गोपियां कहती हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी से प्रेम करता है, उसी प्रकार हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम अर्थात कर्म, वचन अर्थात वचन, अर्थात मन वाणी और कर्म से नंद नंदन उर, नंद अर्थात नंद बाबा के, नंदन माने पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हमने उर अर्थात हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, और उनकी स्मृतियों को हमने दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में हम कान कान कहते रहते हैं और उनकी स्मृतियों को जकड़े रखते हैं। यहाँ जागत और सोवत में अनुप्रास अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तुम्हारे योग की बातें तो सुनकर हमें ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी हो। तो यहाँ उदाहरण अलंकार है, क्योंकि कड़वी ककड़ी का उदाहरण देकर के गोपियां अपने मन की बात बता रही हैं। इसके ऊपर जो कान कान आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्ति, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सु अर्थात आप, व्याधि अर्थात मुसीबत, रोग। आप तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत ले आए हैं जिसे हमने न अब तक देखा है, न सुना है, न किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह मुसीबत, योग रूपी यह मुसीबत तो उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्कर घिन्नी के समान है। चक्कर घिन्नी एक आतिशबाजी का एक खिलौना है जिसमें आग लगा देने पर वो खूब अच्छे तरीके से किसी थाली या परात में नाचती रहती है। चक्कर घिन्नी चंचलता का प्रतीक है। गोपियां कहती हैं कि जिनके मन चक्कर घिन्नी के समान चंचल हैं, उन्हीं को तुम अपनी बातें बताओ। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए। कृष्ण गोपियों को बहुत प्रेम करते थे,
किंतु आज उन्होंने स्वयं न आकर के दूत भेज दिया है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि अब वो राजा हो गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हमने उद्धव की बात को अच्छी तरह समझ लिया है और सब समाचार पा लिया है। बात कहत में अनुप्रास अलंकार, समाचार सब में अनुप्रास अलंकार। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उनके गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिया है, राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमें लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेज दिया है। पठाए अर्थात भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे होते थे, परहित अर्थात परोपकार के लिए इस संसार में जीते थे। डोलना का मतलब होता है हिलना डुलना और धाय का मतलब होता है दौड़ना। यहां पर इसका तात्पर्य है कि वो जीवित रहते थे, ऐसे परोपकार के लिए जीवित रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियां निराश होकर कहती हैं, चलो अच्छा है, कृष्ण हमारे मन को चुरा कर चले गए थे, अब उन्होंने ऐसा काम किया है, हमें दुखी कर दिया है, तो अब अपने मन हम वापस पालेंगे, अर्थात हमारे मन से कृष्ण के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, ये स्वयं हमारे साथ अनीति का आचरण क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वो यह देखे कि उनकी प्रजा को कोई सता तो नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये थे सूर के पदों का अर्थ। और अब अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? उत्तर है रूपक अलंकार। सूर के इन पदों में कौन सा रस है? उत्तर है वियोग श्रृंगार रस। सूर के पदों की भाषा क्या है? उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, सूर के ये पद कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर के भ्रमर गीत से। सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। और अब आत्म मूल्यांकन हेतु परीक्षण। प्रश्न 1, उद्धव ने कौन सी नदी में पांव नहीं डुबोया है? आपको याद है ना वह पंक्ति कि प्रीति नदी में पाए न बोरियो। बताइए, उत्तर मिलाइए। प्रीति रूपी नदी। प्रश्न 2 है, स्नेह तगा में कौन सा अलंकार है? पंक्ति है ना, अपरस रहत स्नेह तगा से। उत्तर है रूपक अलंकार। प्रश्न 3, किसने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है? उत्तर मिलाएं, कृष्ण ने। अगला प्रश्न है, कान्ह कान्ह में कौन सा अलंकार है? उत्तर मिलाएं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न 5, गोपियों का मन कौन चुरा ले गया है? उत्तर है कृष्ण। इन 5 प्रश्नों में आपको कितने अंक मिले? अपने नाम के साथ अपने प्राप्तांक कमेंट सेक्शन में लिखें। जैसे अगर आपका नाम है राकेश, विवेक, जो कुछ भी है, नाम लिखें, उसके आगे अंक लिखें, 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक इत्यादि। धन्यवाद।